एक समय की बात है, लखनऊ शहर में अनुप्रिया अपने दो भाइयों मल्हार और सार्थक के साथ रहा करती थी, जिसमें कि मल्हार एक पुलिस ऑफिसर था और सार्थक एक कंपनी में मैनेजर था। वहीं अनुप्रिया भी एक काफी सक्सेसफुल वकील थी। तीनों में से एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। एक बार मल्हार जब एक केस के सिलसिले में लखनऊ से बाहर गया, तब वहाँ पर उसकी मुलाकात कल्याणी नाम की एक लड़की से हुई थी, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसकी सभी तारीफें करते थे। जब मल्हार ने उसे पहली बार देखा था, तभी से मल्हार कल्याणी से प्यार करने लगा था और उसने ये भी सोच लिया था कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कल्याणी से ही करेगा। इसलिए मल्हार ये डिसाइड करता है कि वो कल्याणी को प्रपोज करेगा और अगले ही दिन वो कल्याणी को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तब कल्याणी कहती है कि आप इस बारे में मेरी माँ से बात कर लीजिए। तब मल्हार अहिल्या के पास जाता है और कल्याणी का हाथ मांगता है। तब अहिल्या भी मल्हार को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसकी शादी कल्याणी से करवा देती है। तभी मल्हार एक दिन कल्याणी को लेकर घर वापस आता है। तब उसकी बहन अनुप्रिया और उसका छोटा भाई सार्थक पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी भाभी है मल्हार। और इस बात से छोटा भाई सार्थक तो काफी खुश था, पर उसकी छोटी बहन अनुप्रिया ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसे कल्याणी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब उसे ये पता चलता है कि कल्याणी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, तब से तो वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी, जिसकी वजह से वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती थी और उसके बनाए हुए लजीज खाने में कमियां निकालती रहती हैं, क्योंकि वो ऐसा मानती थी कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है और पढ़े लिखे लोग ही कामयाब हो सकते हैं। मगर कल्याणी उसकी सोच से एग्री नहीं थी। तभी कल्याणी एक दिन बोलती है, अनुप्रिया सिर्फ पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती है, इंसान का व्यवहार और सोच भी मायने रखती है। मगर अनुप्रिया उसकी सारी बातें इग्नोर कर देती है। और एक बार तो जब कल्याणी खाना बना रही थी और मल्हार और सार्थक दोनों नाश्ते के लिए बैठे हुए थे, तब अनुप्रिया वहाँ पर आती हैं और काफी गुस्से में होती हैं। तभी मल्हार अनुप्रिया से कुछ बोल देता है, जिसके चलते उसे काफी गुस्सा आ गया था और उसने कल्याणी का हाथ गरम गरम खाने में डाल दिया था, जिसकी वजह से कल्याणी का हाथ जल जाता है और वो रोने लगती है। तभी मल्हार और सार्थक दोनों अनुप्रिया को डांटने लगे थे, जिनकी ये बातें सुनकर वो बिना नाश्ता किए कोर्ट चली जाती है। पर जब वहाँ एक घरेलू हिंसा वाला केस हैंडल करने को मिला, तब उसे पता चला कि उसने भी तो कल्याणी के साथ सेम ऐसा ही किया है। तो उसमें और उस मुजरिम में क्या फर्क था। जब उसे समझ में आता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो घर आकर कल्याणी से माफी मांगती हैं। कल्याणी भी सब कुछ भूलकर उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो मल्हार और सार्थक से भी माफी मांगती हैं और मल्हार और सार्थक भी अपनी बहन अनुप्रिया को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।